नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं आप सभी के लिए, क्योंकि पिछले कुछ 4 या 5 महीनों में जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का जो हाल रहा है, आप सभी को पता है क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर, जो भी हुआ आई थिंक उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाला समय जो है, आने वाला कल जो है, उसके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं या फिर हमसे करवाया गया है, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँ। खैर, तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों 30 सितंबर 2023 का। और मेरा मोबाइल जो है रिसेंटली थोड़ा सा आ, उस कंडीशन में नहीं था कि मैं वीडियोस बना सकूं, आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूं। तो अब मैं फिर से इस चीज़ को स्टार्ट कर चुका हूं। आपको सिंपली व्हाट्सएप करना है, कोई भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है 9816401767। जो भी आपका डाउट होगा, क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इसके अंडर जो है राज्य चयन आयोग, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो 30 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। इसका मतलब आज विद इफेक्ट फ्रॉम ये दोस्तों कमीशन या फिर आयोग बन चुका है। HPSSC जो है या HPSSB जो है, उसको डिज़ोल्व कर दिया गया है। हमीरपुर में ही ये राज्य चयन आयोग जो है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो हम टू दी पॉइंट अगर बात करें कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स जो हैं कौन कौन सी करवाई जाएंगी इस एग्ज़ाम के जो बोर्ड है इसके द्वारा, तो हम उसके बारे में देखते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं बिल्कुल ब्रीफली। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि पिछला जो है बोर्ड ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहा था, क्रेडिबिलिटी नहीं थी, एफिशिएंसी नहीं थी, जो भी प्रोसेस थी उसको अच्छे से नहीं करवा रहा था। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ये इसका एम है क्यों इस बोर्ड को या इस आयोग को बनाया गया है। इसका नाम जो है ऑफिशियली इन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो इसको ध्यान से देखना, HPRCA। अब यही आने वाले समय में हिमाचल में देखने को मिलेगा, बशर्ते जो अगली सरकार है वो क्या चाहती है और क्या नहीं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, ये सपोज करो कि HPSSC है, पुराना आयोग है, ये नया है HPRCA। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? क्या सेम ही होगा प्रोसेस सारा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये होता था ऑफलाइन, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता था। अब ये होगा ऑनलाइन, इसमें सारी टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली हमें लेटेस्ट देखने को मिलेगी। हो सकता है जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एडवांस लेवल के देखने को मिलें, जैसे कि आप बैंकिंग में जाओ, SSC में जाओ, जैसे जैसे प्रोसेस वहाँ पे होती है एग्ज़ाम्स की, वैसी अब इसमें देखने को मिलेगी। तो डिफरेंस हमने जान लिया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन्ड किया हुआ है कि डिफरेंस क्या है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आर्टिकल्स का भी यूज़ किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 162 आर्टिकल जो है उसे यूज़ किया गया है और 309 आर्टिकल जो है उसे यूज़ किया गया है। ये आपके काम का नहीं है, लेकिन एस्पिरेंट हैं तो इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना भी नॉलेज ना हो या फिर आप सोचें कि हमारे काम का इतना भी नहीं है, तो हो सकता है आपको आगे परेशानी देखने को मिले। ऑब्जेक्टिव्स HPRCA के मैं आपको बता चुका हूँ सब कुछ, तो इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फंक्शंस क्या होंगे ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स करवाएगा ये वाला बोर्ड, या फिर मैं आयोग ही बोलूँगा तो बेटर रहेगा, बोर्ड अब हम यूज़ नहीं करेंगे वर्ड। तो ये आयोग दोस्तों ग्रुप C की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं अलाइड वगैरह को छोड़ के, ठीक है, और कुछ और यहाँ पे मेंशन्ड की गई हैं वैकेंसीज़, ये नहीं करवाएगा, HPRCA नहीं करवाएगा। तो ये कौन कौन सी हैं? तो हाई कोर्ट, विधानसभा, HPPSC की जो भी वैकेंसीज़ आती हैं ये आयोग नहीं करवाएगा। बाकी जो ग्रुप C है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब पर हैं, उनसे रिलेटेड भी इसका कोई काम नहीं होगा। अब मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं या फिर मैं बात करूं जो
प्रमोशन या फिर बैच वाइज जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, या फिर मैं सीधा पीडब्ल्यूडी की बात करूं, सर्वेयर्स, या फिर जेवीटी, आप सभी को होता है बैच वाइज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हालांकि जो दूसरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी ये आयोग ही करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ग्रुप सी की वैकेंसीज जितनी भी हैं, जैसे टीजीटी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ जेई की, मैं बात करूँ जेओ ए आईटी की, या फिर स्टेनो की बात करूँ, या फिर जो भी आपसे जो आपकी क्वालिफिकेशंस है उससे रिलेटेड हैं, तो यही आयोग उन भर्तियों को करवाएगा। किनको किनको नहीं करवाएगा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं वगैरह वगैरह, उनके भी एग्ज़ाम्स को ये नहीं कंडक्ट करवाएगा। ये बात अलग है कि वो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आए आयोग के पास और बोल लें कि हाँ हमारी भर्ती करवा दो, तो हो सकता है ये उसको टेक ओवर करें, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है इसमें, कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाफिंग पैटर्न, ये सब कुछ कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये सब कुछ बता दिया जाएगा, अलग से नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ये भी होंगे कि स्टाफ का क्या, तो इसके बारे में अभी तक इन्होंने जो है डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ये सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल हिमाचल प्रदेश जो है गवर्नमेंट, उसके अकॉर्डिंग इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये हिमाचल गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर है, ठीक है। तो अब हम सिंपली ये देखने वाले हैं कि अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप बीएड हैं, तो सबसे पहली तो रिक्रूटमेंट आपको टीजीटी की देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी समय से वैकेंट पोस्टें हैं, चाहे आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या फिर टीचर, जो भी टीचिंग लाइन की वैकेंसीज़ हैं सारी आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और क्लर्क डाइंग कैडर है, तो अब जेआईटी की पोस्टें ही आती हैं, तो ये पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हालांकि जो पिछले रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम करेगा ये आयोग, जितना फास्ट ये आयोग काम करेगा आने वाले समय में इसके लिए भी उतना ही बढ़िया रहेगा, और जो बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश के उनके लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जीआईटी की पोस्टें आपको अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स जो हैं उनमें देखने को मिलेंगी, और जो पिछली हैं उनका भी छुटकारा जो है, जो भी परेशानियां वहाँ पे चल रही हैं, निवारण उसका भी इस आयोग के द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा। जो कोर्ट में भर्तियां हैं उनके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू कोर्ट होता है। बाकी स्टेनो की पोस्टें जो हैं ये खाली पड़ी हैं हिमाचल में, ये आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों जेई की पोस्टें जो हैं ये खाली हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी छोटी छोटी वैकेंसीज जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेंगी, 1, 2, 5, 10, ये छोटी छोटी रिक्रूटमेंट्स जो होती हैं अलग अलग उसके लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये इकट्ठा नोटिफिकेशन में सब कुछ आएगा। जैसे एचपीएसएससी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता था, उसमें हज़ारों के हिसाब से भर्तियां होती थी, वैसे ही इसका भी आएगा। इसमें भी आपको मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट्स हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि इस बोर्ड का काम क्या है, और पिछले बोर्ड में और इस आयोग में क्या डिफरेंस है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और आने वाले समय में कौन कौन सी ये भर्तियां करवाएगा। जो नहीं करवाएगा ग्रुप सी की, वो मैंने ऊपर मेंशन जो करा था इन्होंने इस नोटिफिकेशन में, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो है कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स देखने को मिलेंगी ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पर 9816401767। अगर काफ़ी सारे मैसेज होंगे तो आपको रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा अगर आपका जो मैसेज है बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे शम्मी रायचंद के द्वारा इस चैनल पर, यानी कि मेरे द्वारा, तो वेट करते रहिए। शुरू से ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता था, अब भी मेरा यही काम है, बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।